समय बुद्ध एक पर्वत पर वास कर रहे थे। बुद्ध का एक शिष्य मेढक बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को वश में कर लिया है। अब मुझे मन की ओर से कोई अनुभूति नहीं होती। मैं अब मन की अधीन नहीं रहा। मैंने सब छोड़ दिया है। मैं परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। वो मुझे कब मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने क्या छोड़ा है? शिष्य ने कहा, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। जब मैं यहाँ आया था तब मुझे मेरे परिवार की याद आती थी, लेकिन मैंने अपने मन को वश में कर लिया। अब ना मुझे परिवार की याद आती है, ना ही उनके लिए बेचैन रहता हूँ। मुझे उस स्वादिष्ट भोजन की भी याद नहीं आती जो मैं पहले किया करता था, लेकिन अब जो मिल जाए मैं उसी से संतुष्ट रहता हूँ। पहले मेरा काम भोग में आसक्ति थी, लेकिन अब मेरी इच्छा इस तरफ भी बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है, केवल मैं ही हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलोगे। बहुत प्रसन्न हुआ शिष्य ये सुनकर कि बुद्ध ने उन्हें साथ ले जाने के लिए कहा, और उसने कहा, जैसा आप कहें बुद्ध। अगली सुबह बुद्ध भिक्षाटन के लिए उसे अपने साथ ले गए। भिक्षाटन करते समय रास्ते में एक बहुत सुंदर मनोरम उद्यान मिला। उस जगह बहुत शांति थी और खूबसूरत वादियां वहां पर दिख रही थी। बहुत ही मुग्ध करने वाला दृश्य था। उसने सोचा कि यहाँ बैठकर ध्यान करूंगा तो मुझे परम सत्य जल्दी ही मिल जाएगा। क्यों न यहाँ बैठकर मैं ध्यान लगाऊं। उसके मन में इस तरह के विचार बार बार आने लगे। भिक्षाटन के बाद बुद्ध ने कहा, शिष्य, हम वापस आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में वापस पहुंचकर उस शिष्य के मन में फिर से हुआ कि मैं वापस लौट जाऊं और वहां जाकर ध्यान करूं। वो तुरंत ही बुद्ध के पास पहुंचा और सादर प्रणाम कर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, वो उद्यान बहुत ही सुंदर है और वो जगह भी बहुत शांति से भरी हुई है। वहां आसानी से ध्यान लग जाएगा। मैं वहां जाकर ध्यान साधना करना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दे दें तो मैं वहां जाऊं। बुद्ध उस समय अकेले थे। आश्रम में कोई दूसरा भिक्षुक भी नहीं था। और बुद्ध ने कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी कोई और भिक्षु आ जाएगा, तब तुम चले जाना। पर शिष्य का मन नहीं माना। वो वहां जाने के लिए बेचैन था। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने बुद्ध से पुनः प्रार्थना की कि वह वहां उसे जाने की अनुमति दे दें। बुद्ध ने फिर से समझाया कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, लेकिन उसका मन वहां जाने के लिए मचल रहा था। इसलिए वो बार बार बुद्ध से निवेदन करता रहा। अंत में बुद्ध ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। वो तुरंत उस वाटिका में पहुंचा और उसने अपना आसन बिछाया और ध्यान करने लगा। उसका मन भटक रहा था। वो उसे केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लगा। पूरे दिन वो बेचैन ही रहा। शाम होने पर वह बुद्ध विहार वापस आया और बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा, हे बुद्ध, मैंने तो अपने मन को पूर्ण वश में कर लिया था, लेकिन आज उस जगह पर जाने के बाद मेरा मन बहुत ही विचलित रहा, ध्यान भी नहीं लगा, जबकि मैं तो वहां ध्यान करने के लिए ही गया था। ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, अगर उस व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांधकर, हाथ पैर बांधकर एक कारागार में डाल दिया जाए, तब क्या वो व्यक्ति सत्यवान, ईमानदार और दानी हो सकता है? शिष्य ने कहा, नहीं। बहुत कारागृह में जाने से वो ना तो सत्यवान हो सकता है, ना ईमानदार हो सकता है और ना ही दानी हो सकता है। वो तो वही रहेगा जो वो है। बुद्ध ने कहा, अगर कारागृह का द्वार खुला हो तो पहरेदार सोया हो तो क्या वह व्यक्ति वहां से भाग नहीं जाएगा? शिष्य ने कहा, बिल्कुल भाग जाएगा। बुद्ध ने कहा, क्या वो वहां से भागकर सत्यवान हो सकता है और सत्य बोल सकता है? शिष्य ने कहा, नहीं। अगर उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो वो असत्य ही बोलेगा। बुद्ध ने कहा, जैसे वो चोर कारागृह से बाहर भाग गया, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे कारागृह से भाग गया। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलेगा वो वहां से भाग ही जाएगा। क्या तुम उस वाटिका में ध्यान करने गए थे और क्या वाटिका में तुम्हारे साथ कोई नहीं गया? शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में मैं वाटिका में बहुत कुछ याद करने के लिए गया था। वो वाटिका मुझे याद दिला रही थी। मैं उन क्षणों को, पुराने क्षणों को जीना चाहता था। इसी कारण मेरा मन विचलित था। इसी कारण मैं वहां ध्यान नहीं लगा पाया। बुद्ध ने कहा, मन को वश में नहीं करना है, बल्कि मन को परिवर्तित करना है।
वो चित्त चंचल है, चपल है। कठिनाई से इसका संरक्षण और कठिनाई से इसका निवारण होता है। मेधावी पुरुष इसे इसी प्रकार सीधा करते हैं जिस प्रकार एक बांध बनाने वाला बांध को सीधा करता है। जैसे तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकी गई मछली तड़प बढ़ाती है, उसी प्रकार ये चित्त भी मार्ग के फंदे से निकलने के लिए तड़प बढ़ाता है। और इसी प्रकार तुम्हारा चित्त भीतर पड़ा रहा है, और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, कारागृह जैसी बातें होती ही रहेंगी। इस शरीर में सबसे अजीबोगरीब चीज हमारा मन है, और इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है। सब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप हैं तो मन है, मन है तो आप हैं। मन अच्छा है तो आप अच्छे हैं, मन बुरा है तो आप बुरे हैं। एक आम आदमी का मन रोज तरह तरह से बदलता है, लेकिन बौद्धों का मन बाहर के कारणों से नहीं बदलता। बौद्धों से मेरा मतलब है उस इंसान से जो बुद्धत्व को प्राप्त है। बुद्ध का मन बाहर के कारणों को ही बदल देता है। एक आम आदमी जिसका निर्माण उसका मन करता है, वहीं बुद्ध स्वयं अपने मन का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मन का निर्माण करते हैं, मन को आप खुद बनाते हैं, मन को आप खुद संचालित करते हैं, तो आपका मन कभी भटकेगा नहीं, कभी इधर उधर की बातें उसे संचालित नहीं कर पाएंगी, कभी आपका ध्यान नहीं भटकेगा।